जो है फेडरेशन रेलवे मेंस फेडरेशन के जो है जनरल सेक्रेटरी जी हैं वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के? आपने 8वां पे कमीशन को लेकर के जो है हमने अभी 8वां पे वेतन, हाँ 8वां सेंट्रल पे कमीशन को हमने अपने मेमोरेंडम भिजवाए हैं। उसमें हमने जो अपने डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स को रखा है, जिसमें हमारी करीब 25 डिमांड्स है। मोस्टली डिमांड्स में हम चाहते हैं कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उसमें पहले इन्होंने एक फैमिली में पेंशनर को 1 यूनिट और पत्नी को 0.8 यूनिट और बच्चों को 0.6 के हिसाब से यूनिट से लिया था। इस समय इस तरह 3 यूनिट का इन्होंने वो दिया था, जबकि हमारी डिमांड है कि फादर मदर भी साथ में रहते हैं, हमारा टोटल करके 5 यूनिट जो है देना चाहिए। पत्नी को 0.8 न दे के पूरा 1 यूनिट देना चाहिए, क्योंकि उसका खर्चा ज़्यादा होता है। इस तरह से हमारी डिमांड है कि अभी हमको पहले जैसे इन्होंने 2.57 फैक्टर दिया था 7th पे कमीशन में, अभी हमारी डिमांड है कि महंगाई की मार और इस हिसाब से हमें 3.833 के हिसाब से हमको वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, जो आज का समय की डिमांड है। इसी तरह से हमारा जो है कुछ अलाउंसेस भी हमने मांग किया है, जिसमें आज का तारीख में जैसा हमारा मेडिकल का HIMS और HRMS जो कुछ भी सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है। हमारे पास फोन है कि नहीं है ये तो गवर्नमेंट को मालूम ही नहीं है। वो फोन के लिए आजकल सब जगह रिचार्ज के लिए भी पैसे चाहिए, महीने भर का रिचार्ज 400। उसके बाद जो है जो वाईफाई और ये सब इसकी व्यवस्था। तो हमारा डिमांड है कि कम से कम 1000 रुपया महीना हमें ये डिजिटल के लिए जो है हमें अलाउंस देना चाहिए। हमारी डिमांड है कि जो है पार्लियामेंट कमेटी तो ने, आज आपने मेमोरेंडम सौंपा है? हमने मेमोरेंडम बाई ईमेल भेजा है और सौंपा भी है। तो इस तरह से तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए? हम ये चाहते हैं उसमें बैठ के बाकायदा उसका पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कशन करके उसको सही ढंग से वो किया जाए। इस तरह से हमारी करीब लगभग 25 मांगे हैं और सभी मांगे हमारी जेन्युइन हैं। और मेडिकल की फैसिलिटीज वगैरह के लिए भी उसमें हमने सब कुछ रखा है। दूसरे जो डिमांड्स है, जैसे आज की तारीख में लोग रिटायर हो जाते हैं लेकिन उनके पास घर नहीं होता, तो जब हम सर्विस में होते हैं तो हमको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो अभी क्यों नहीं मिलता? वो देना चाहिए हमको। वैसा जैसे कोई व्यक्ति है पेंशनर है, कोई एक्सपायर हो जाता है तो सर्विस में रहते हुए फ्यूनरल अलाउंस देते हैं, मतलब तो ये यहाँ पे भी देना चाहिए। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आपको एक बैसाखी दे दी जाती है, उसी के सहारे बस हमारा जो है हमको ऐसे लावारिस जैसे छोड़ दिया गया है और कोई गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो आज की तारीख में हम ये चाहते हैं कि इसका प्रॉपर डिसीजन होना चाहिए और उसका गणना करके व्यवस्थित जो है ये लागू करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ जो है ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से आप लोगों ने आज भी मेमोरेंडम मेल किया है? आपका यूट्यूब चैनल के तरफ से ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन एन एफिलिएट ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन एंड ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन, हम कहीं बहुत सारे केंद्र सरकार की पेंशनर के संस्थाओं को जोड़ के ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे फेडरेशन काम कर रहे हैं। Ours is the oldest and largest रेलवे पेंशनर फेडरेशन ऑन इंडियन रेलवेज। हम लोग
लास्ट 65 ईयर से काम कर रहे पेंशनर्स के भलाई के लिए, इस संगठन को चला रहे। हम लोग अभी 8वें पे कमीशन के लिए, तो 10 साल को एक बार पे कमीशन होता है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। अभी 8वें पे कमीशन हमको जनवरी 2025 में अनाउंस किया है और नवंबर 4 को इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देके हमारा कमिटी को भी बैठक स्टार्ट करे है। नवंबर 4 को हमारा श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन तौर पर अपॉइंट करके, मेंबर्स को अपॉइंट करके अभी पे कमीशन 18 महीने में उसका रिपोर्ट देना बोल के गवर्नमेंट में टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाई करे। अभी हमारा पे कमीशन का दफ्तर ये चंद्रलोक बिल्डिंग में नई दिल्ली में स्टार्ट हो गया है। ये लोग पूरा स्टॉक होल्डर जितना भी बेनिफिशियरीज है, सर्विंग एम्प्लॉयज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस को, सबको बुला के हम लोगों का मांग क्या है, हम लोग क्या क्या जस्टिफाई करते, हमारा डिमांड्स क्या है बोल के ये लोग बोल रहे। अभी हम लोगों को पहले 18 क्वेश्चंस दिए थे, 18 क्वेश्चंस को ऑनलाइन में रिमार्क सबमिट करो बोल के हम लोग भी अप्रैल महीने में 18 क्वेश्चंस को पॉजिटिव से हम लोगों का जो दिक्कत है वो पूरा करते हुए हम 18 क्वेश्चंस को रिप्लाई सबमिट करे हैं। बाद में और एक मेमोरेंडम सौंपने के लिए भी 9 आइटम्स दिए हैं हमको। ऑनलाइन में मेमोरेंडम देना वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर्सनल मेमोरेंडम्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पेपर वर्क अभी कम हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया इंडिया में, उसके वो लोग ऑनलाइन में 9 आइटम्स को हमको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बोले। हम लोग 9 आइटम्स को रिप्रेजेंटेशन हमारा ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन फेडरेशन से दे चुके हैं। इसमें पहले चीज़ है 8वें पे कमीशन, जो अभी 10 साल को एक बार पे कमीशन हो रहा। अभी हम बोल रहे कि हर 5 साल को हमको पे कमीशन होना है। हमारा पेंशन में और सैलरी में, सर्विंग एम्प्लॉय सैलरी में, रिटायरमेंट वालों को पेंशन में हर 5 साल को बढ़ोतरी होना। उसके लिए 10 साल के अलावा हर 5 साल को आप पे कमीशन डालने का जरूरी है बोल के हम स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे हैं। हर 5 साल को जो पे कमीशन होता है, 10 साल के अलावा हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग रिटायर होने के बाद भी 10 साल को एक बार बोले तो बहुत लेट हो रहा है, इसलिए 5 साल को एक बार हम लोग मांग किए हैं। ऐसी अभी 8वें पे कमीशन का डेट ऑफ इफेक्ट 1 जनवरी 2026 से रहना बोल के हम लोग डिमांड करे हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वां पे कमीशन लागू करना बोल के हम डिमांड करना है। अभी फिटमेंट फैक्टर के ऊपर देखे तो हमको कितना फ़ायदा होना बोले तो अभी हमारा फैमिली यूनिट 3 यूनिट लिया है। इससे पहले 3 यूनिट में पेरेंट्स नहीं है, खाली वाइफ को 0.8 यूनिट्स दिए, एम्प्लॉय को 1 यूनिट दिए और पेरेंट्स को कुछ जगह नहीं था। अभी 5 यूनिट करके हमको 1 यूनिट, हमारा स्पाउस को 1 यूनिट और पेरेंट्स को 2 यूनिट, बच्चों को 2 यूनिट, टोटल 5 यूनिट्स देना बोल के हम डिमांड करें। 5 यूनिट्स देने थे फिटमेंट फार्मूला में हमको थोड़ा फ़ायदा होता, पेरेंट्स को भी देखभाल करने का मौका मिलता, बच्चों को भी देखभाल कर सकते बोल के हम लोग 5 यूनिट का मांग करे हैं। इसके अलावा हम कैलोरीज न्यूट्रिशियस फूड देना बोल के अभी 2,900 यूनिट को 3,792 यूनिट्स करना बोल के अच्छा न्यूट्रिशन फूड भी लेने का जरूरी है सर्विंग एम्प्लॉयज़ को, पेंशनर बोल के कैलोरीज में इंटेक में भी बढ़ोतरी हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तौर पर 3,972 यूनिट्स कैलोरीज देना बोल के हम लोग रिकमेंड करे हैं। और इसके अलावा हम लोग पे कमीशन में मिनिमम पे 59,000 रहना बोल के हम लोग रिकमेंड करें। इसके हिसाब से पेंशन आधा % 30,000 रुपया पर महीने को पेंशन, मिनिमम पेंशन मिलना चाहिए। अभी 18,000 पेंशन मिल रहा है, 18,000 को लेके 30,000 करना बोल के हम जस्टिफाई करें। ए फिटमेंट फार्मूला 3.833% करना बोल के 3.833 फिटमेंट फार्मूला रहना। 7th पे कमीशन में 2.57 था, 6th पे कमीशन में 1.86 था। 1.866 पे कमीशन में 40% बेनिफिट मिला। 7th पे कमीशन में 2.57 को 14% बेनिफिट मिला। 8वें पे कमीशन में हम 30,000 मिनिमम पेंशन रहना और मिनिमम पे 59,000 रहना बोल के हम 283% बेनिफिट देना बोल के पेंशन में हम लोग पे कमीशन को रिप्रेजेंट करें। ऐसी हम लोग अलाउंसेस में पेंशनर को देना हम लोग रिकमेंड करें, स्ट्रांगली रिकमेंड करें। फ्यूनरल एक्सपेंसेस अलाउंस देना 25,000 फ्यूनरल एक्सपेंसेस को देना बोल के ऐसी अलाउंसेस में हम लोगों को डिजिटल
डिजिटल अलाउंस बोल के एक अलाउंस देना, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉडर्नाइज, अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसलिए डिजिटल अलाउंस भी देना बोल के रिप्रेजेंट करे। सीनियर सिटीजन कंसेशन, रेल कंसेशन रेस्टोर करना, 40% जेंट्स को 40% जेंट्स को 50% लेडीज को जो सीनियर सिटीजन कंसेशन दे रहे थे उसको 2019 से पहले दे रहे थे, उसको कोरोना के बाद में रोक दिए, उसको रेस्टोर करो बोल के भी हम लोग रिप्रेजेंट करें। सेकेंडरी फैमिली पेंशन में विडो डॉटर, ये विडो डॉटर अनमैरिड डॉटर को देते, ऑन पार विडो डॉटर इन लॉ को भी जो बहू रहती देखभाल करती सास को हस्बैंड मरने के बाद में, उसको भी विडो डॉटर के तरह इनको भी डॉटर इन लॉ को भी पेंशन देना बोल के हम लोग रिप्रेजेंट करें। हम लोग इसी तरह के अलाउंसेस में और थोड़ा अलाउंसेस भी हम लोग रिप्रेजेंट करे हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन 25 पेजेस का रिप्रेजेंटेशन अपलोड करें विथ फुल जस्टिफिकेशन। हम लोग बहुत सारे चीज़ों को नेशनल काउंसिल ऑफ JCM के हम लोग सहमत है, वो लोग जो दिए उसके सहमत है, एक्सेप्ट सम अलाउंसेस, ज़्यादा अलाउंसेस हमको 3 गुना अलाउंसेस बढ़ाना बोल के हम लोग रिप्रेजेंट करें। जैसा केयर टेकर अलाउंस बोना, सीनियर सिटीजन को केयर टेकर अलाउंस देना, आई थी इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, हम लोगों को जो हेल्थ सर्विस सिस्टम रहता उसको भी इम्प्रूव करना बोल के हम रिप्रेजेंट करें। ये रिप्रेजेंटेशन पूरा हम पे कमीशन को बोले, वो लोग 18 और 19 तारीख को हैदराबाद में वो लोग आने वाला है, हम उनको मिलके भी ये पूरा चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों के तरफ से हम लोगों को सीनियर सिटीजन को हमको हमारी दिक्कतें जो है पेंशनर्स को उसको पे कमीशन ने फेवरेबली रिकमेंड करना बोल के आपका मीडिया तरफ से पे कमीशन को आप लोगों का पूरा पब्लिक को भी सहयोग देना, इसमें हमारा जो डिमांड्स है उसको हासिल करने के लिए पे कमीशन रिकमेंड करे तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए आप लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।